और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है संगम एक्सप्रेस में। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र तो मनसे से गठबंधन की अटकलें जो हैं वो तेज हो चली हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात के बाद राजनीति भी गर्म हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अगले साल की शुरुआत में बीएमसी चुनावों से पहले दोनों दलों के बीच संभावित गठजोड़ की अटकलें तेज हो गई हैं। मुलाकात के दौरान की ये वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता ने मध्य मुंबई के दादर में राज ठाकरे और उनकी पत्नी शर्मिला के नए आवास शिव तीर्थ में मुलाकात की है। इन चारों का मनसे अध्यक्ष के घर के बालकनी में उन्हें बातें करते देखा गया। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को बीजेपी के पदाधिकारियों ने एक सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक मीटिंग बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुंबई के निकाय चुनाव को देखते हुए यह महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। तो इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे में अटकलों का बाजार तेज हो चला है। दोनों नेताओं के बीच जिस तरह से गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई है, हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि मुलाकात सिर्फ सारा तो जिस तरह से मुलाकात यहां पर हुई है उसके बाद गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। हमारे साथ बागी सारस्वत महासचिव मनसे पार्टी के जुड़ गए हैं। बागी जी, बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। और जिस तरह से मुलाकात देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई है और तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? आज की ये जो मुलाकात हुई है इसमें अटकलों की कोई वजह या गुंजाइश नहीं है। ये शुद्ध तरीके से पारिवारिक मुलाकात थी जी। और देवेंद्र फडणवीस जी अपनी पत्नी के साथ में राज ठाकरे जी के निवास पर भोजन के लिए आए थे। उन्होंने दोपहर का भोजन साथ में किया है। राज ठाकरे जी ने अपना नया घर बनाया है जिसका नाम है शिव तीर्थ, और वो देखने के लिए, राज साहब से मिलने के लिए और निजी और पारिवारिक तरह की मुलाकात के लिए, इसमें कोई राजनीतिक चर्चा किसी भी किस्म की दोनों ही पक्षों की तरफ से नहीं की गई। तो इसमें किसी भी किस्म की अटकलबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे जी पुराने मित्र हैं और मित्रता के नाते ये मुलाकात आज हुई है। सद्भावना भेंट इसे कह सकते हैं, पारिवारिक भेंट इसे कह सकते हैं। इसके राजनीतिक अर्थ निकालने की कोई वजह नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने तमाम अटकलों को खारिज किया है, लेकिन अगर हम अगले साल की शुरुआत में बीएमसी चुनावों पर नजर डालें, हालांकि तस्वीरों में बहुत कुछ बयां हो रहा है, मुस्कुराते हुए आप पारिवारिक संबंधों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब दो राजनीतिज्ञ मिलते हैं तो जाहिर तौर पर अटकलों का बाजार अपने आप गर्म हो जाता है। और अगले साल वो ऐसे समय में जब बीएमसी चुनाव हो, निश्चित तौर पे जी, निश्चित तौर पे इस तरह की अटकलें लगना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी किस्म के किसी गठबंधन का अभी तक ना कोई प्रस्ताव है। अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पे राज ठाकरे जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलकर के तय करेंगे। हमारे यहाँ पे राज ठाकरे जी का जो निर्णय होता है सभी पदाधिकारियों में होता है, परंतु अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव, इस तरह की कोई चर्चा, इस तरह की कोई नीतिक गतिविधि पार्टी के अंदर शुरू नहीं हुई है। और मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल राज ठाकरे जी के पास नहीं दिया गया है। जब चुनाव आएंगे उस वक्त की स्थितियां क्या बनेंगी, उस वक्त किस तरह के प्रस्ताव आएंगे, तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर माननीय राज ठाकरे जी इस पर निर्णय करेंगे।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने कहा है कि अभी किसी भी तरह का जो गठजोड़ है उसको लेकर कोई बातचीत, कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है, लेकिन आपने इससे भी इनकार नहीं किया कि अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार विमर्श होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है और इस तरह का प्रस्ताव आता है तो क्या भविष्य में ये स्थिति, ये तस्वीर दिखाई देगी दोनों साथ साथ एक बार फिर से? अगर इस तरह का प्रस्ताव आया तो राज ठाकरे जी निर्णय करेंगे। जो राजनीतिक महाराष्ट्र के राजनीतिक पार्टी होगा तो उस पर पार्टी और राज ठाकरे जी निश्चित तौर पर विचार करें। बहुत शुक्रिया बागेश जी आपका जुड़ने के लिए और भविष्य की राजनीति को लेकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हालांकि बागेश जी हमारे साथ जुड़े थे, जो मनसे पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने इस बात से किनारा किया है कि इस तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेकार है। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया। हालांकि उन्होंने इस चीज से भी इनकार नहीं किया है कि अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है, इस तरह की चीजें होती हैं तो हम गठजोड़ के लिए भी तैयार हो सकते हैं, उस पर विचार विमर्श के बाद ही। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसको उन्होंने सिर्फ एक पारिवारिक संबंध के चलते बताया है।